हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। चिल्ड्रन, आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 11th का बुक हॉर्नबिल का पोइट्री वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो देखते हैं क्या है इस पोएम में। रेन को जो है पर्सोनिफाइड किया गया है और इसमें जो पोइट है वो रेन से क्वेश्चन कर रहा है। वो पूछता है कि इस तरह से जो है ये इससे क्वेश्चन फॉर्म में ये पोएम है, तो वो जो है ये पोएम कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखी गई है। सो नाउ लेट्स रीड द पोएम। एंड एंड हु आर्ट दाउ सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ये कहता है कि और तुम कौन हो, मैंने धीरे धीरे वर्षा से मतलब पूछा। विच स्टेन्स टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब ये जो थी बड़ी अजीब सी बात है कि उसने बारिश ने मेरे को उत्तर दिया, वर्षा ने उत्तर दिया, जिसका कि जो है ट्रांसलेट ये है, इसका ट्रांसलेशन आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं कौन हूँ, वर्षा की जो आवाज़ ये क्या कह रही है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। एटर्नल आई राइजेज इम्पेलेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब इम्पेलेपेबल मतलब क्या होता है कि जिसको टच न किया जा सके। और इसमें पोइट क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ, जो धरती पर जो है समुद्र से जो हूँ लगातार एक इम्पेलिबल फॉर्म में, एक स्पष्ट स्थिति में जिसको कि टच नहीं किया जा सकता, उठती हूँ। और मैं अपवर्ड टू हेवन whence vaguely form altogether change and yet the same। अब वैग्यूली क्या होता है, वैग्यूली होता है अस्पष्ट फॉर्म, जिस तरह से हेवन मीन्स स्वर्ग। तो अब वो क्या कहती हैं कि मैं जो हूँ आकाश की ओर जाती हूँ, और जब मैं आकाश की ओर जाती हूँ तो वहाँ पर क्या हो जाती है, मेरी जो फॉर्म है, मेरी जो स्थिति है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, इम्पेलिपेबल हो जाती है, बिल्कुल मतलब अस्पष्ट हो जाती है, बिल्कुल क्लियर नहीं होती। ये बिल्कुल कैसी हो जाती है, बिल्कुल अलग होती है। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, बट फिर भी मैं वही रहती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज तो मैं हो जाती हूँ ऊपर जाके, मगर फिर भी मैं वही रहती हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरी प्रवृत्ति बदलती नहीं है। मैं निरंतर लगातार अथाह समुद्र से निकलती हूँ और फिर मैं जो वाटर वेपर्स के रूप में आकाश में जाती हूँ। वहाँ पर क्या है कि मेरी जो स्थिति है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है ऑल टुगेदर, और फिर भी मैं वही रहती हूँ। और इस तरह से मैं अपने प्रवृत्ति को बदलती नहीं हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहती हैं। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट एटम इज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। अब ये लीव मीन्स क्या होता है, धोना, एंड ड्रॉट मीन्स क्या होता है, जो सूखाग्रस्त चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं डॉट। आई डिसेंड टू लीव, मैं जो हूँ उन जगहों पर जो हूँ छोटे छोटे मतलब एटॉमिक्स नीचे आती हूँ, और जो छोटे छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, डस्ट लेयर्स हैं पृथ्वी पर, उन्हें जो हूँ मैं मतलब क्या करती हूँ, उनको वॉश करती हूँ, लेव करती हूँ, उनको धोती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड ओनली लेटेंट अनबोर्न। और ये जो सारे जो चीज़ें हैं धरती पर, जो भी एटमीज़ हैं, डस्ट लेयर्स हैं,
जो ग्लोब्स पर हैं, जितना भी ड्रॉट है, सूखा जो धरती पर पड़ा हुआ है, मेरे बिना कुछ नहीं है। मतलब मैं ही इनको वॉश करती हूँ। और मेरे बिना जो सीड्स हैं, जो बीज जो किसान बोता है, जो लेटेंट होते हैं, गुप्त होते हैं, यानी कि हाइड होते हैं और अनबोर्न रहते हैं, जब तक मेरी जो बौछार उस पर नहीं पड़ती तब तक वो अनबोर्न रहते हैं। मेरी बौछार पड़ने के बाद ही वो बोर्न होते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और इस डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। और इस तरह से मैं उन्हें नहलाती हूँ, और दिन और रात मैं जो हूँ अपना जो ओरिजिन है, जो वो यानी कि पृथ्वी जो है को जीवन लौटाती हूँ। गिव बैक टू द और माई ऑन ओरिजिन। ओरिजिन उसका पृथ्वी है, समुद्र की अथाह समुद्र से निकलती है, तो मैं अपने ओरिजिन को जो हूँ जीवन लौटाती हूँ रात और दिन। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई और इट, और वे जो हैं इस तरह से जो हैं स्वच्छ और सुंदर बनती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्षा जो है बीजों को अंकुरित करती है, उन्हें जीवन देकर धरती को हमारी सुंदर बनाती है। जो भी हमारी धरती पर आपने देखा होगा, जब बारिश पड़ती है, वो जो लीव्स होती हैं उन पर कितनी डस्ट लेयर्स पेड़ों पर होती है, वो सब धुल जाती हैं और वो नेक्स्ट डे सुंदर लगते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में अब क्या है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट। ये जो है पोएम की आवाज़, उसकी वॉइस ऑफ द रेन की आवाज़ नहीं है, इसमें क्या है फॉर सॉन्ग, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिया गया है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रैक्ड एंड अनरैक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न। क्या कहते हैं इसमें, जिस प्रकार से जो होते हैं, जो गीत होते हैं, जो म्यूज़िक होता है, वो अपने जन्म स्थान से निकलकर जो है अपने जो वर्क को पूरा करता है। जन्म स्थान उसका कौन है, कवि का जो हृदय होता है, क्योंकि पोइट्री हमेशा पोइट के दिल से ही निकलती है। और फिर वो क्या करती है कि घूम फिर कर बिल्कुल, मतलब विद लव, प्यार से जो है वापस वही दिल में लौट आती है। यानी कि चाहे कोई उसको सुने या ना सुने, वो प्यार से फिर वापस लौट आती है। और उसी प्रकार से वर्षा भी जो है अपने जो ओरिजिन पर, अपने जन्म स्थल पर वापस लौट आती है तथा हमेशा उसे लाइव और जॉयफुल रखती है। तो चिल्ड्रन, इस तरह से इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जो वाटर है वो वाटर वेपर्स के रूप में आसमान में जाता है, हेवन में जाता है, एंड देन फिर वहाँ से एक वैग्यूली फॉर्म में, एक क्लाउड्स के रूप में वहाँ पे बनते हैं, और फिर वो इसके बाद अगेन फिर वो सरफेस ऑफ द अर्थ पर गिरते हैं। और इसी तरह से जो है ये अपने ये जो प्रोसेस है वो एंडलेसली चलता रहता है। और यही प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइकिल ऑफ वाटर। तो इसमें पोइट्री में जो है साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन जो है डिस्कस किया गया है। दैट्स ऑल ऑफ द पोएम। तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आएगी। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस पोएम with your friends and don't forget to subscribe my channel and click the like button। और इसके साथ साथ बच्चों कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें, अच्छा हो या बुरा हो, प्लीज़ डू कमेंट।